अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखना है क्या नाम है आपका? सुलेमान हमीद। सुलेमान हमीद। अच्छा सुलेमान क्या करते हैं सामने देखिए? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं। अच्छा सोशल मीडिया क्या है एक्चुअली? एक्चुअली मैं फेसबुक मेटा एड्स वगैरह अपना बिजनेस रन करना चाहता हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ऐड चला के कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। अच्छा जो आपने अगर एक कुर्सी बेचनी है तो आप किस तरह के ऑडियंस को टारगेट करोगे कि कुर्सी राइट लोगों तक जाए एटलीस्ट, क्योंकि लोग रन कर लेते हैं ऐड, उनको पता नहीं होता कि ऑडियंस कौन सी कैप्चर करनी है। ओनली अगर मैं कुर्सी एक बेच रहा हूँ उसे मैं अगर टारगेट करूँगा किसी ऑडियंस को तो वो मैं करूँगा 25 से 70-80, क्योंकि उसमें बुजुर्ग भी आ जाते हैं जो खड़े नहीं हो सकते, जो बैठ के चल सकते हैं। एज ग्रुप आप फाइंड कर एज फाइंड करूँगा अपनी ग्रुप। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने 2026 में ऐसा क्या किया जो आपने पिछले सालों में नहीं किया? काम नहीं किया था मैंने, कोई 2026 में मेहनत करना शुरू किया। अच्छा मेहनत करना शुरू के लिए मारी है, कोई काम नहीं। जब तक वेले थे कहाँ से खा रहे थे? घर वालों के पैसों से तो अब अपने किसी को फटी मार ली, कभी किसी को लूट लिया। कितना लूटा है सबको? अपनी बड़ी बहन कितने पैसे लूटे उनसे बड़ी बाजी से? बड़ी बाजी से मैक्सिमम मैं रोज का 2000-3000 ले जाता था। होए होए ये तो महीने की अच्छी खासी सैलरी बन जाती। इसलिए तो वेला था। वो क्या करती थी? वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना वर्क कर रही हैं। मेहंदी आर्टिस्ट हैं। अपनी वो बाजी को कुछ कह दें जिनसे आपने ठगियां लगाई हैं। उससे मैंने यही एक उसके लिए शेर है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तू मुयस्सर है तो हर शय मुयस्सर मुझको, बिन तेरे इस दुनिया की औकात क्या है। आपकी बहन ये मेरी बहन के ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा बहनों का लाड प्यार कैसा होता है भाई के साथ? बहुत अच्छा होता है। वो गिनती में तो आता ही नहीं है ना, पहली बात तो वो भाई क्यों बदल जाते हैं अपनी शादियों के बाद या उनकी ज़िंदगी में जब कोई लड़की आ जाती है? नॉट ऑल द ब्रदर्स बट मोस्ट ऑफ। ये गलत है कि कुछ होते हैं बदल जाते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं भी बदलते, जैसे मैं बात है। पहले तो ये था ना, वो मुझे देती थी, अब जैसे ही मैं जॉब मैं सब कुछ उनके हाथ में हैंड ओवर कर देता हूँ। वो इसलिए बहुत ज़्यादा है, इट्स अ गिव एंड टेक और ये बेस्ट रिवॉर्ड उनके। मुझे बताएं शादीशुदा सिंगल है? सिंगल है। लव मैरिज करेंगे अरेंज? लव मैरिज। हुआ हुआ प्यार? यस। किधर रहती हैं लड़की? लाहौर में। और में इश्क कैसे हो गया उनसे? इश्क कैसे हो? कहाँ पर मिली? शादी में मेरे बड़े भाई की। बड़े भाई की शादी पे आई थी? अच्छा तो प्यारी लग गई? जी प्यार। रात वाले दिन हुआ? मैंने तो इग्नोर किया था, उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। उन्होंने किया? हाँ, मैंने इग्नोर ही किया था। उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं बोला कि मैंने आए हैं पास, उन्होंने मुझे इशारा किया, ऐसे मैंने इग्नोर कर दिया। मेरे भाई की शादी थी, बिल्कुल इग्नोर करता रहा। तो तीसरे दिन कहते मैंने तो आना ही नहीं है। जब बात हुई ना उससे तो साथ ही और तीसरे दिन उन्होंने मुझे आके कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है आप कर लें बात। तो कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल की, कॉल पे उन्होंने सारा मैनेज किया। मैंने कहा चलें, जैसे मैं भी अभी डिसाइड भी देखते हैं कुछ मंथ अब रिलेशन में रह के। माशाल्लाह हमारी एनिवर्सरी है 15 को। वाह ज़बरदस्त, एनिवर्सरी भी पास है। जी 15 को। क्या गिफ्ट करें आप उनको? मैं तो एनिवर्सरी में सबसे पहले तो आतिशबाजी का सामान के घर के बाहर ले आतिशबाजी करेंगे आप? उसके घर के बाहर आतिशबाजी होएगी? पहली एनिवर्सरी ऐसी हो? यस। इतनी खुशी से आप सेलिब्रेट करें। जी अल्लाह ताला मोहब्बत सलामत रखे। अच्छा उनकी ऐसी क्या आदत थी जो आपको मजबूर करेगी कि हाँ भाई यही शी इज़ द ओनली वन जिससे मैं शादी कर लूँगा? मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। मैंने बहुत गुस्सा किया। मैंने हर चीज़ इतना को गुस्सा किया कि मुझे लगता है कि जब कोई और लड़की उसकी जगह होती है वो मुझे छोड़ के चली जाती। पर उससे मैंने इतना को गुस्सा किया कि और गाली भी निकाली हुई हैं, पर उन्होंने फिर भी मेरा साथ दिया। फिर अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार, इससे बेस्ट कोई नहीं है। दैट्स नाइस यार, मतलब कि लड़की की जो कुर्बानियाँ थी ना वो उसका रिवॉर्ड बन वो मुझे मिल गई। अब आपने गालियाँ शालियाँ नहीं देनी? ना 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 अब उसको प्यार कर। हाँ नहीं अब ऐसे ही अब गालियाँ दूंगा तो मुझे उल्टी पड़ती हैं। वो टाइम गया आपकी मासूमियत वाला। आप मुझे बताएं कि आखिरी दफ़ा कब रोए थे आप और किस बात पर रोए थे? लास्ट टाइम इस बात पर रोया था, इस बात पर रोया था कि मैंने अपने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह कि मुझे कोई अच्छा हमसफ़र मिले, तो अल्लाह ने मुझे मिला दिया। इसलिए मैंने बहुत रोया था अल्लाह से कि अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। कुछ और? ये था कि कोई 2 मंथ कोई 3 मंथ बाद मुझको ये पहली बार ये आता है कि कोई साल की तरह मेरे साथ गुजारा है। आपके साथ कोई लड़की 2 महीने भी मुश्किल से रहती थी? 2 महीने भी मुश्किल से रहती थी। आपने जो आपकी तमाम एक्सेस अगर देख रही हैं, जो लड़कियां आपकी एक्स रह चुकी हैं, उनसे कुछ कहना उनसे मैंने क्या कहना, मुझे तो कह दे। हाँ यही कहूँगा कि वो बदनसीब थे जिन्होंने मुझे छोड़ा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये लकी है जिसने मुझे हासिल किया। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान को। अल्हम्दुलिल्लाह। बात है जी। आप खुश रखे अल्लाह आपको। सही, थैंक यू।
मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, आपको हमेशा टीवी में देखा है, आज लाइव देखा तो मैं रुक गया, मूवी देखने आया था तो मैंने लाइव देखा, मैंने कहा मैंने तो इंटरव्यू देख के जाना है। शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? औरंगज़ेब। औरंगजेब, क्या करते हैं आप साहब? मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता कॉल सेंटर में, तो कॉल पे इंग्लिश में बात करते हैं उर्दू में? हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ। बताएं ना ज़रा, क्या बेचते हैं आप, किस तरह बात करते हैं? आपको अगर अभी कॉल आ गया, आप किस तरह बात करोगे? कॉल अब में एक मतलब कि उन कस्टमर से बात करते हैं कि हाय माय नेम इज़, जो भी है इंग्लिश में आपने अपना नाम रखा है तो वो उसका नाम लेके उसको प्रेफर करते हैं कि हम ये चीज़ आपको बेच रहे हैं। माय नेम इज़ जेरी, हाउ आर यू डूइंग टुडे, एक्चुअली आई एम का। जेरी, जेरी किसी और को भी कहते हैं। टॉम एंड जेरी लगता था ना कार्टून, हाँ जी, जेरी कौन था? पता नहीं, वो मैंने नहीं देखा कॉल। नहीं देखे? अच्छा, कॉल सेंटर की आपने बात की, तो आधे कॉल सेंटर स्कैम भी कर रहे हैं काफ़ी, जो पकड़े गए, न्यूज़ में भी आया, देखा। ये स्कैम नहीं है, ये मतलब कि वो ऑथराइज्ड है, इनके पास पूरा वो सर्टिफिकेट है एज आ। हाँ जी, इधर ही है ये मौलाना चौक। कितना अर्न कर लेते हो आप? तकरीबन कोई 45-50 कमीशन के साथ है कि बेसिक आपकी 40 है, उसके साथ आपका कितना बन जाता है। 50,000 भी हो सकता है, 60-70, जितना भी। हाँ जी, तो क्या करते हैं आप अपने सैलरी का ऊपर वाले पैसे घर वालों को बताते हैं कि इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है, या नहीं बताते? नहीं तकरीबन नहीं, उनका नहीं बताते, वो अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं जो भी वो साहब, नहीं बताते, वो ऊपर वाली सैलरी अपनी है। वो अलहदा ही है जो आप। मुझे बताएं कि लड़कियों को ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं कॉल के ऊपर या लड़कों को? ये अब तकरीबन ये लड़की, आपने हकीकत बतानी है। जी हकीकत कह रहा हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं क्या ऐसा। और में लड़की अगर बात करे तो क्लाइंट जल्दी आ जाता है, लड़का बेचारा रो भी ले, जितनी मर्जी इंग्लिश बोले, हाँ वो नहीं आते, बिल्कुल ऐसी बात। जेलसी होती है थोड़ी। जेलसी अब उनकी अपनी है फील्ड के, मतलब कि वो अपना काम कर रही है इसी वजह से, और हमारे अपनी किस्मत में है कि कितने हमें कस्टमर मिल रहे हैं कितने नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियों से ज़्यादा हमें मिल जाते हैं, कोई बूढ़े हो गए, कोई मतलब कि उनके अंग्रेज़ आ गया, वो हमें ज़्यादा सेल्स करवा देता है कुछ। अंग्रेज को क्या लेना देना, लड़की है या लड़का है? हाँ वो जो होते हैं ना, प्रोफेशनल होते हैं। जो होते हैं ना यंग अंग्रेज़, वो नहीं इतने मतलब कि वो करवाते हैं, और जो होते हैं ना ओल्ड, उनके मतलब कि जिनकी 80+ एज होती है, वो ज़्यादा मतलब कि सेल्स वगैरह दे के जाते हैं। जी उन्हें पता होता है ना थोड़ी उम्र है। जी, अभी वो उन्होंने कहा था कि हमें जो भी मिल जाए ना पीछे तो हम ले लें, वारंटी, हमें कोई इनमें अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसमें से वो ले लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, 2026 में आपने ऐसा क्या किया जो पिछले तमाम सालों में नहीं किया? अभी तक को सन 2026 में कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नई चीज़ नहीं की? अभी तक तो कोई भी नहीं। तो शर्ट ही खरीदी हो? नहीं, न्यू अपर लिया था, कोट वगैरह लिया था। हाँ जी। सही हो गया। सर्दियाँ कैसी गुजर? सर्दियाँ बस वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, अब जब निकलते हैं बंदा कॉल सेंटर के लिए तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। बाइक पे जाते हैं? जी बाइक पे जाते हैं। जो बाइक चलाता है ना, जहाज़ पे निकलता है वो सर्दियों में। जी जी बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि गर्म अंडे कितने खाए हैं सर्दी? डेली के तकरीबन एक तो लाजमी खाते हैं, जब भी आ रहे होते हैं तो कोई ना कोई मिल जाए, डेली का एक लाजमी खा लेते हैं। मेरी क्या, अच्छा प्यार श्यार हुआ? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। किसी से नहीं हुआ? नहीं अभी तक नहीं हुआ। कोई था बचपन में वो क्रश था, लेकिन अभी वो कहाँ गई? वो चली गई है, लेकिन वो कहीं पढ़ रही है, हम इधर आ गए हैं। ये जुदा हो गए रास्ते? रास्ते जुदा। अगर वो देख रही है, कुछ कहना चाहें? उसको बस ये देखना चाहूँगा कि कभी मिलेंगे तो इंशाल्लाह उनसे बातें करेंगे, बहुत सारा उनको कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता कि वो मिले। किसी एक बात कहते जो आज तक नहीं कही। उनसे आज कुछ ऐसे का आपको तो हम पूरे मुयस्सर थे, आपको तो हम पूरे मुयस्सर थे, लेकिन आपके साथ गुजारा हुआ एक पल हमारे लिए सिर्फ काफ़ी था। ओह, एक लम्हा काफ़ी है एक पल उम्र गुजारने की। जी काफ़ी है। इतनी मोहब्बतें भाई? वहाँ थी लेकिन अब नहीं है, तो बस अब जुदा हो गए। अच्छा, उसके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए अब वो साथ होते तो पता नहीं क्या क्या कर सकते, लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल में अब जब होता तो फिर देखते क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वफादार इंसान की निशानी क्या है? वफादार इंसान की निशानी ये है कि अब वो था जो पहला क्रश था, उसके बाद मेरे ख्याल में कोई क्रश नहीं हुआ, तो ना ही ये वफा है आपकी उसके साथ? इंशाल्लाह ये वफा है और रहेगी भी ये। अच्छा, वैसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है? 6 महीने दिन रहता नहीं जिसका नहीं। चलें, ठीक है। अच्छा लगा सर, गपशप लगा। कुछ सुनाना, शेरो शायरी गाना? नहीं गाना माना तो नहीं, बस पंजाबी एक शेर है वो सुनाना चाहूँ। ये दोस्ती डोर पतंग दी नहीं, जदा दिल कीता उदा तोड़ दिती, जदा रूह रजिया मुख मोड़ लिया, जदा गरज बनी वत जोड़ दिती। ना ना शाकिर ये तो मंगदी है सिर अजमाइशां विच, तारीख मिसाल करोड़ दिती, कई सजना मगर मरी गए, कईयां भीड़ विच बां वाल छोड़ दिते। वो कह रहा वाह शैम्पी वाह। जी शुक्रिया।